नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 8वीं की परीक्षा को लेकर के हरियाणा शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच तकरार की स्थिति बनी हुई है। इस बार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा बोर्ड के बहाने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरकार पर परीक्षा के नाम पर धन उगाही का आरोप लगा रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर इस मामले पर और कुछ हम बातचीत करेंगे। हरियाणा सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच 8वीं की परीक्षा को लेकर पेच फंसा हुआ है। सरकार और बोर्ड बार बार परीक्षा करने की घोषणा कर रहा है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इन घोषणाओं का विरोध कर रहे। इस समस्या का हल निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। 25 फरवरी को सीएम मनोहर लाल और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की सीएम निवास पर मीटिंग होनी है। सभी स्कूल एसोसिएशन को मौलिक शिक्षा निदेशालय ने मीटिंग का पत्र जारी किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो 25 तारीख को उनके निमंत्रण की बात हमें पता चल रही है। ये पिछली 25 को मीटिंग पहले क्यों नहीं की गई? हमारा ये मानना है कि कोई भी आप नीति बनाए, हमें साथ लेकर उस पर अगर सलाह मशवरा पहले कर लिया जाए तो ना ये विवाद हो, ना सरकार पे कोई हंसी की बात उठे, ना हमारे ऊपर कोई टेंशन आए, ना बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़े। अगर ये पहले बात कर ली जाए, बातें बाद में होती हैं या पहले होती हैं, ठीक है, बाद में भी आए, देर आए दुरुस्त आए, वो बात और है, लेकिन आगे से इसको प्रथा ना बनाया जाए। जो भी बातें की जाए वो पहले की जाए। हम सरकार के सहयोगी हैं, सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। बोर्ड ने 8वीं की परीक्षा लेने का फैसला किया तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बोर्ड के फैसले के विरोध में उतर आए। प्रदेश की 12 यूनियनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार के फैसले की खिलाफत की और कहा कि सरकार देर आई दुरुस्त आई, लेकिन सरकार नई शिक्षा नीति के मुताबिक काम नहीं कर रही। 70 साल तक जो खिलवाड़ होने थे हो गए, शिक्षा नीति तक जो प्रयोग होने थे हो चुके। अब जो शिक्षा नीति आपने बनाई है उसका अनुसरण करने के लिए हम आपको डेली याद करवाते रहेंगे और उसके लिए आंदोलन भी करने पड़े तो आंदोलन करेंगे, ताकि कल को हम इसके जिम्मेदार ना हो। हम छाती ठोक कर कह सकें कि आपने जो नीति बनाई थी हमने उसको अनुसरण करने की बात कही, आपने खुद इसको कचड़े में डाला, जिम्मेदार हो तो आप खुद हो। परीक्षा को लेकर कुछ एसोसिएशन ने कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की है। वहीं बोर्ड के फैसले के खिलाफ 12 यूनियनों ने जताया था विरोध। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल निसा को बातचीत के लिए बुलाया। करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन, हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, FICCI रिकॉग्नाइज्ड NADED प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, प्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, यमुनानगर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, पब्लिक स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन पलवल, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कैथल, गोल्डन वैली स्कूल को बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया है। अट्ठाईस फरवरी तक रजिस्ट्रेशन का समय। हरियाणा भिवानी स्कूल बोर्ड ने पहले 8वीं की परीक्षा के लिए स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20 फरवरी तक का समय दिया था, लेकिन 1200 स्कूलों ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया था। अब बोर्ड ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 28 फरवरी कर दी है। वहीं एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने कुछ दिन पहले परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस लेने पर विरोध जताया था। बोर्ड ने प्रति विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपए का शुल्क, एनरोलमेंट पर 100 रुपए की फीस और वार्षिक परीक्षा शुल्क के लिए 450 रुपए निर्धारित किए हैं, जिसको लेकर हर खबर संवाददाता रवि चंदेल ने FOPSH के अध्यक्ष कुलभूषण से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान कुलभूषण ने कहा कि सरकार परीक्षा के नाम पर व्यवसाय कर रही है।
परीक्षा की, तो एक बड़ा आरोप आपने सरकार पर लगाया कि 40 से 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सरकार जो है इस तरीके के पैंतरे जो है वो अपना रही है और जबरन जो है निजी स्कूलों को ऊपर जो है दबाव डाले जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए 40 से 50 करोड़ का दबाव तो स्पष्ट है कि 5,000 रुपये इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। अगर 2,000 स्कूल फीस देते हैं 10 करोड़ रुपए तो इनके पास फीस जाती है। उसके बाद 550 रुपये इन्होंने बच्चों के इनरोलमेंट की बात की है। 4 से 5 लाख बच्चे इसमें अपीयर होंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। उसके बाद ये और भी बहुत सारे रास्ते निकालेंगे पैसे इकट्ठे करने के। तो ये 40 से 50 करोड़ का मामला जो है पैसों का बनता है। जो अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल भी हैं उनसे भी 22 हज़ार रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप चेक करवा लें इसमें बोर्ड में कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। परीक्षा के नाम पर जो है पैसा इकट्ठा करना कभी भी सही बात नहीं है। परीक्षा बच्चों के आकलन करने के लिए है, उनके आकलन करके उनमें जो है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, ना कि धन इकट्ठे करने के लिए। आरोप तो हम पे लगते हैं कि हमने व्यवसायीकरण कर दिया, और हम कह रहे हैं कि आपने खुद परीक्षा का ही जब व्यवसायीकरण कर दिया तो शिक्षा का अगर कोई व्यवसायीकरण करेगा तो उस पे फिर आरोप क्यों कि आप शिक्षा का व्यवसायिक। आप सिर्फ परीक्षा के नाम पे व्यवसायीकरण कर रहे हैं, और कोई शिक्षा के नाम पे अगर व्यवसायीकरण करेगा तो दोषी वो नहीं, आप भी साथ दोषी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 8वीं की बोर्ड परीक्षा पर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि 25 फरवरी को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ होने वाली बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो मैंने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस पे विचार करेंगे, और 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी है, और उसमें हमने जो हमारे बोर्ड के अधिकारी हैं वो भी, जो हमारे एजुकेशन के अधिकारी हैं वो भी, और जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है उनके लोग हमने उसमें बुलाए, और साथ ही हम कुछ अभिभावकों से भी उसका ऑनलाइन चर्चा करेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और हरियाणा सरकार के बीच 8वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर रार की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में 25 फरवरी को सीएम मनोहर के साथ होने वाली प्राइवेट स्कूलों की बैठक के बाद ही स्थिति साफ होगी कि परीक्षा का ऊंट किस करवट बैठता है। स्पेशल डेस्क हर खबर। तो 8वीं की परीक्षा को लेकर के हरियाणा शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच तकरार की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शिक्षा बोर्ड के बहाने हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरकार पर परीक्षा के नाम पर धन उगाही का आरोप भी लगाया जा रहा है। और आज का हमारा सवाल यही है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड के फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, 8वीं की परीक्षा के नाम पर पैसे उगाही की जा रही है, परीक्षा में रजिस्ट्रेशन के नाम पर धन उगाही हो रही है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आरोपों में आखिरकार कितना दम है, यही आज का हमारा सवाल है। और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। खास कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए हम लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज उठा सकें और अपनी राय रख सकें। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो आरोप लगाए हैं, आप उन आरोपों को कैसे देखते हैं? क्या सरकार का फैसला सही है या फिर जो प्राइवेट एसोसिएशन के आरोप हैं वो सही है? प्राइवेट एसोसिएशन के जो आरोप हैं उनमें कितना दम है, आप इसको लेकर के अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए। खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप भी अपनी आवाज उठा सकें और आप क्या कुछ सोचते हैं वो बात आप यहां पर रख सकें। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही है कि जिस तरीके से 8वीं की परीक्षा को लेकर के हरियाणा शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बीच तकरार की बनी हुई है, इस पर आप सभी का क्या सोचना है? 8वीं की परीक्षा के नाम पर धन उगाही की जाएगी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। और इन आरोपों में आखिरकार कितना दम है? इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? आपकी नजर में क्या ये आरोप सही है? आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो हर खबर के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात को हर खबर पर रख सकते हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के फैसले पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये फैसला आपको सही लगता है या फिर आपको फैसला ये गलत लगता है? और जिस तरीके से प्राइवेट एसोसिएशन सरकार पर आरोप लगा रहा है, वो आरोप आखिरकार
कितने सही है, इन आरोपों में कितना दम है, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हरियाणा सरकार और प्राइवेट स्कूल के बीच 8वीं की परीक्षा को लेकर के पेंच लगातार फंसा हुआ है। यह मुद्दा लगातार गर्माता चला जा रहा है। सरकार और बोर्ड बार बार परीक्षा करने की घोषणा करता है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इन घोषणाओं का विरोध कर रहे हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक करने का फैसला ले लिया है। तो अब आखिरकार ये जो वार छिड़ा हुआ है, ये जो रार बनी हुई है, इसे कैसे खत्म किया जाए, इसके मद्देनजर 25 फरवरी को एक बैठक होने वाली है और उस बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन हम आप सभी से पूछ रहे हैं कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है, ये आरोप कितने सही हैं, कहां तक ये आरोप सही हैं और आप इन आरोपों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कितना दम है इन आरोपों में, आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। 25 फरवरी को ही अंतिम फैसला होने वाला। 25 फरवरी को सरकार के साथ बैठक होने वाली है, उसमें अभिभावक मौजूद रहेंगे, प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के लोग भी मौजूद रहेंगे, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले यह मुद्दा हम आप सभी के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि यह मुद्दा आप सभी से जुड़ा हुआ है। आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे और हमारे साथ एक दर्शक राहुल जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। राहुल, बात रखिए अपनी। मैडम नमस्ते जी। नमस्कार राहुल जी, बात रखें। मैडम, आपका ना आज का सवाल देख रहे थे हम, तो हमें लगता है कि ये सवाल जो है ना हम लोगों से जुड़ा है, क्योंकि मैम हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि अभी जो बीते दिनों भी बात चल रही थी, क्योंकि देखिए 134 वाले अगर मामले को भी देखें हम, जो बच्चों को एडमिशन होने थे उनके नहीं हुए, इसको लेकर जो निजी स्कूल है एक तो मनमानी करते हैं, फीस ज्यादा लेते हैं, सब कुछ करते हैं, सीटें बचा लेते हैं ताकि पैसा कमा सके, बेच सके सीटों को। फिर जब दबाव बनाया अभिभावकों ने, तो अभिभावकों को भी कुछ ना कुछ कहने लगे और फिर सरकार को कहते हैं कि सरकार पैसे नहीं दे रही है। तो अब जो है इन प्राइवेट स्कूल वालों ने एक और नया तरीका खोज लिया है कि किसी न किसी तरह से जो है ये सरकार को कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कुछ भी। भाई अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो फिर इतनी मनमानी क्यों करते हो? हम तो कहेंगे मैम ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, ये एक तो खबरों में बने रहना चाहते हैं, दूसरा ये चाहते हैं कि इनसे अभिभावक ही परेशान रहे और अपनी गलती सब कुछ इधर उधर डालते रहे, कभी अभिभावकों पे डाल दे, कभी सरकार पे डाल दे, कभी प्रशासन पे डाल दे। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपनी बात भी रखते चले जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम 134A का मामला देखते हैं, उस समय भी काफी ज्यादा वार हुआ था अभिभावक और प्राइवेट स्कूल को लेकर के। प्राइवेट स्कूल बच्चों के दाखिले नहीं करवा रहे थे, पेरेंट्स जो थे वो लगातार परेशान हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही बात रख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले लगातार अपनी मनमानी पर उतारू होते हैं, वो किसी भी फैसले को नहीं मानते हैं। जैसे कि सरकार ने 8वीं की परीक्षा करवाने के लिए, बोर्ड परीक्षा करवाने के लिए जो घोषणा करी, उसका लगातार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विरोध कर रहा है। इससे पहले 134A के दाखिले जब होने थे बच्चों के, उस पर भी लगातार प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे थे। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मनमानी पर उतारू है, सरकार की बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और अब कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है सरकार को। ऐसे में 25 फरवरी का जो दिन है वो काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन सीएम मनोहर लाल और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं वो सीएम के साथ मीटिंग करने वाले हैं और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार परीक्षा करवाई जाएगी या फिर नहीं करवाई जाएगी। क्योंकि लगातार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार पर आरोप लगाता चला जा रहा है कि सरकार धन उगाही करना चाहती है। 12 यूनियनों ने इसका विरोध जताया है। प्राइवेट स्कूलों को बातचीत का न्योता दिया गया और अब एक तारीख फिक्स की गई है